भगवान शिव जानते थे कि देवी सती जितने उत्साह के साथ यज्ञ में जा रही हैं, वहां जाकर उन्हें पछतावा ही होगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। इसका कारण यह था कि प्रजापति दक्ष भगवान शिव से ईर्ष्या करते थे। दरअसल भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि रचना का उत्तरदायित्व सौंपा था। दक्ष को अपने ज्ञान, तप और श्रेष्ठता पर अत्यधिक गर्व था। जब उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो वे इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। दक्ष को शिव जी का वैरागी स्वभाव, उनका सादगीपूर्ण जीवन और मृग चर्म धारण करना पसंद नहीं था। वे उन्हें देवताओं के योग्य नहीं मानते थे। इसी कारण जब उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवताओं और राशियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह जानते हुए भी कि सती बिना बुलाए वहां जाएंगी, भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हे सती, जहाँ अपमान मिले वहाँ जाना उचित नहीं होता। बिना निमंत्रण के जाने से केवल पीड़ा ही मिलेगी। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए अडिग थीं। उन्होंने कहा कि एक पुत्री अपने मायके बिना निमंत्रण के भी जा सकती है। इस पर भगवान शिव ने उनका अनादर नहीं किया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन वे जानते थे कि इस यात्रा का परिणाम दुखद ही होगा। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनके पिता दक्ष ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। भगवान शिव के प्रति द्वेष के कारण दक्ष ने उनके बारे में कटु वचन कहे। उन्होंने अत्यंत अहंकार और क्रोध में कहा, मैं अपने यज्ञ में उस तपस्वी औघड़ शिव को आमंत्रित क्यों करूं? वह तो श्मशानवासी, भस्मधारी, नागों से सुशोभित, जटाधारी और रुद्र स्वरूप है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपने यज्ञ में स्थान नहीं दे सकता। माता सती का यह सब सुनकर हृदय अत्यंत व्यथित हो गया। उनका मन रोष और अपमान से भर उठा। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, जिस सृष्टि के तुम राजा होने का अहंकार कर रहे हो, वह सृष्टि उन्हीं की है। जिस धरती पर तुम खड़े हो, वह धरती उन्हीं की है। जिस प्राण वायु में तुम सांस ले रहे हो, वह वायु भी उन्हीं की है। जिस शिव को तुम तुच्छ समझ रहे हो, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तुमने उनका अपमान किया है, यह असहनीय है। माता सती ने यह स्पष्ट किया कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं। दक्ष का शिव का अपमान करना उनके स्वयं के विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने घोषणा की, मैं अब इस शरीर को और अधिक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह शरीर उसी दक्ष के अंश से उत्पन्न हुआ है जिसने मेरे स्वामी शिव का अपमान किया है। इसके बाद माता सती ने ध्यान मग्न होकर योग साधना शुरू की। क्रोध से भरी माता सती ने आकाश की ओर देखते हुए हर हर महादेव का जय घोष किया। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और उनके तेज से पूरी यज्ञ वेदी प्रकाशमान हो गई। उन्होंने ध्यान मग्न होकर भगवान शिव का स्मरण किया और अपने योग बल से अपने भीतर अग्नि उत्पन्न कर ली। जैसे ही वे प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हुईं, यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सभी देवता भयभीत होकर कांपने लगे। आर्षि मुनि स्तब्ध रह गए। माता सती की माता विलाप करने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार छा गया। सभी को एहसास हो गया कि अब भगवान शिव का क्रोध प्रलयंकारी रूप लेने वाला है। सभी की आंखों के सामने माता सती ने युगाग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर को त्याग दिया। अहंकार विनाश का कारण बनता है। दक्ष का अहंकार अंततः उनका पतन लेकर आया। असत्य का समर्थन नहीं करना चाहिए। माता सती ने अपने पिता के अन्याय और शिव अपमान को सहन न करके स्वयं को त्याग दिया। ईश्वर के प्रेम और सम्मान को सर्वोपरि रखना चाहिए। माता सती ने यह सिद्ध किया कि भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम सर्वोच्च था। आगे की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।